दुनिया इस वक्त एक अजीब और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक साथ दो बड़े वैश्विक संकट सामने हैं और इन संकटों से निपटने के लिए दो अलग तरह की डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। एक तरफ मिडल ईस्ट, जहां गाजा में युद्ध विराम की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हिंसा अब तक थमी नहीं है। हर दिन बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चों और महिलाओं की जान जा रही है और पूरी दुनिया बेबसी से ये मंजर देख रही है। दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर शांति और सत्ता को लेकर नई राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। इसी बीच दावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप का दावा है कि ये बोर्ड गाजा जैसे संघर्षों को तुरंत दखल देकर युद्ध रुकवाने का काम करेगा। उनका पूरा जोर तात्कालिक समाधान पर है। ट्रंप की डिप्लोमेसी पर्सनल इन्फ्लुएंस, शॉर्ट टर्म डील और अमेरिकी दबदबे पर आधारित है। उनका लक्ष्य सिर्फ युद्ध रुकवाना नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भूमिका और प्रभाव को और मजबूत करना भी है। लेकिन इसी दौर में एक बिल्कुल अलग सोच के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी किसी एक युद्ध या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वो शॉर्ट टर्म डील से आगे की बात करते हैं। उनका फोकस है कि भविष्य में ऐसे युद्ध हो ही ना। इसके लिए वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करना। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में सुधार की बात कर रही है। उनका मानना है कि जब तक वैश्विक संस्थाएं मजबूत और प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं होंगी, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। भारत लंबे समय से यूएन सुधार का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये सवाल उठाते रहे हैं कि क्या 1945 में बना संयुक्त राष्ट्र आज की दुनिया की सच्चाई को दर्शाता है। आज की दुनिया 80 साल पहले से बिल्कुल अलग है। संघर्षों का केंद्र बदल चुका है, लेकिन फैसले लेने की ताकत अब भी कुछ गिने चुने पुराने देशों के हाथ में ही है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच हालिया बातचीत हुई। ये बातचीत सिर्फ भारत और ब्राजील के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की साझा आवाज को मजबूत करने का संकेत थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कहा है कि भारत ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि यूएन की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत समेत कई देश मानते हैं कि मौजूदा सुरक्षा परिषद ना तो प्रतिनिधित्वपूर्ण है, ना ही प्रभावी। इसी मुद्दे पर G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने एकजुट होकर चेतावनी दी है कि अगर यूएन सुधारों में और देरी हुई तो दुनिया भर में इंसानी पीड़ा और बढ़ेगी। हालांकि इस सुधार प्रक्रिया में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आया है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी यूएफसी समूह। यह समूह सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करता है। भारत ने बिना नाम लिए समूह पर निशाना साधते हुए कहा है कि सुधार प्रक्रिया को रोकना सुरक्षा परिषद की नाकामी में भागीदारी करने जैसा है। अब अगर तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते साफ नजर आते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो गाजा में बोर्ड ऑफ पीस के जरिए तुरंत शांति चाहते हैं। उनका तरीका व्यक्ति केंद्रित है, पर्सनल डील, तत्कालिक समझौते और सीमित दायरे में समाधान। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो संस्थागत सुधार की बात करते हैं। उनका मानना है कि जब तक वैश्विक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, तब तक शांति टिकाऊ नहीं होती। एक रास्ता है तात्कालिक शांति का, दूसरा है स्थायी वैश्विक व्यवस्था का। दोनों की जरूरत, लेकिन असली सवाल यह है कि दुनिया किस रास्ते को चुनती है। क्या भविष्य ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस जैसे वैकल्पिक मंचों का होगा, या फिर मोदी की सोच के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र को सुधार कर उसे और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। आने वाले सालों में यही फैसला तय करेगा कि दुनिया बार बार युद्ध देखेगी या स्थायी शांति की ओर बढ़ेगी। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।